अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सैयद वसीउल्लाह हुसैन फिर एक बार नई होटल लेकर के आए हैं मदीना शरीफ में। और ये होटल का नाम है अल मुख्तारा गोल्डन। अल मुख्तारा गोल्डन जो है ये मस्जिद गमामा की तरफ से रास्ते में जाते हैं तो दूसरी होटल लगती है। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा कैमरा का व्यू चेंज करके बाहर से ये होटल कैसी नज़र आती है, अंदर की लॉबी इसकी कैसी रहेगी, ये सारी चीज़ें बताने के बाद में मैं आपको एक टाइम कैलकुलेशन करके भी बता दूंगा। अगर आप देखोगे तो ये होटल जो है आपको इस तरीके से नज़र आती है। ये अब आप देखेंगे कि इसका व्यू बाहर से आपको ऐसा नज़र आएगा, है ना। अच्छा, अल मुख्तारा का गोल्डन का जो एंट्रेंस है, एक यहाँ से भी एंट्रेंस है, एक एंट्रेंस जो है आपको यहाँ से भी नज़र आएगा, ठीक है, और एक एंट्रेंस जो है आपको यहाँ से भी नज़र आएगा। तो ये दिख रहा है आपको मस्जिद गमामा यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा अंदर का लॉबी का भी व्यू पहले एक बार देख लेते हैं और देखते हुए फिर हम टाइम कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, ये होटल सिर्फ दूसरी ही लाइन के अंदर ये होटल लगती है और ये 3 स्टार कैटेगरी के अंदर ये होटल आती है। तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, अगर आप वॉकिंग करके अगर आप जाएंगे तो हार्डली 3 से 4 मिनट के अंदर जो है आप पहुंच जाते हैं। मैं आपको अंदर से थोड़ा सा व्यू बता दूंगा। काउंटर के अलावा, रिसेप्शन के अलावा यहाँ पर पे एक छोटा सा सिटिंग अरेंजमेंट भी है, आपको नज़र आ जाता है। और लिफ्ट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पे कम से कम 4 से 5 लिफ्ट यहाँ पे तो क्लियरली नज़र आ रही है ना। तो ये इंटरनली इसका लॉबी है और यहाँ से अब मैं टाइम कैलकुलेशन करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि ये कितना टाइम लेती है। अब आप देखिए, ये वाला एंट्रेंस आपको ऐसे नज़र आएगा, है ना, अल मुख्तारा गोल्डन के नाम से। अब देखिए 8 बज रहे हैं सुबह के। अब मैं यहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस लेते हुए चलता हूँ तो गेट नंबर 310 और 311 के पास पहुँचने के लिए आपको कितना टाइम लगता है। अच्छा, ये गेट नंबर 310 और 311 की एक ख़ास बात ये है कि जैसे ही आप एंट्री करते हैं सामने रोज़ा रसूल नज़र आता है। और स्पेशली मेंस आदमियों के लिए जब भी आप चाहो 24 घंटा सुनहरी जालियों की ज़ियारत के लिए जब आप एंट्री करना चाहते हो तो ये गेट सबसे करीब बैठता है, 310 और 311। और इसकी इस गेट की एक और ख़ासियत ये है कि जमज़म का काउंटर बना हुआ है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइमिंग है उसकी, उस टाइमिंग पे जब आप जाओगे तो जब कभी भी आपको होटल जाते वक्त में जो है जमज़म लेकर के जाना होता है डेली यूज़ के लिए, डेली पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो पहले वरना लोग हाजी क्या करते थे, मस्जिद नबी से ही अंदर बैठ कर के जो है बैरल्स में से 2-2 गिलास 3-3 गिलास पानी भर भर के जो है बॉटल्स भर के लेकर के जाते थे। उसका ख्याल करते हुए अब वहाँ पर काउंटर बना दिया गया है जमज़म का। तो उससे फ़ायदा ये है कि प्रॉपर तरीके से नल लगाए हुए हैं, ठीक है। तो आप 1 बॉटल 2 बॉटल जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से 5 लीटर का भी कैन आप भर के लेकर आकर के होटल में आप रख सकते हो। हम लोग हमेशा से हाजियों को ये बात बोलते हैं कि भाई बुफ़े पे जो पानी होता है वो पानी सादा पानी होता है, लेकिन जब आप दूसरी कंट्री में रहते हो तब भी वही पानी पीते हो और यहाँ पहुँच करके भी अगर आप वही पानी पीते हो तो क्या ही फ़ायदा है। इसलिए 1 लीटर या 2 लीटर की बोतल अपने साथ में रख लेनी चाहिए बिस्लरी की। और जब कभी भी आप मस्जिद नबी या हरम में, मक्के में भी आना जाना नमाज़ों के लिए करते रहते हो तब आपको वो बोतलें भर के रेगुलरली पर्पज़ के लिए जब आप खाना खाने के लिए बैठो तो वो बॉटल ले करके बैठो, है ना। और जब आप सोने के लिए जाते हो तब भी आपको जो है रूम पे अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत फ़ायदेमंद हैं। और जमज़म की ख़ासियत तो ऐसी है, लिटरली मैंने देखा है कुछ हाजी जो मेरे साथ आए थे, डायलिसिस पेशेंट्स थे वो, और जमज़म पीने के बाद में जो है उनको अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 महीने तक का डायलिसिस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये ख़ास बात है जमज़म की। ओके, तो अब मैं ये देखिए, ये मस्जिद गमामा है और ये मस्जिद फ़ातिमा है यहाँ पर पे, ये दिख रही है आपको मस्जिद फ़ातिमा और मस्जिद अली है यहाँ पर पे। और ये व्यू अगर आप देखेंगे शाम के वक्त आएंगे यहाँ पर पे तो काफ़ी अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिलता है। और शाम के वक्त और सुबह के ये ठंडे वक्त में 8 बजे के वक्त, 9 बजे के वक्त हाजी यहाँ पर बैठते हैं थोड़ा सा, ठीक है।
बहुत ही अलग माहौल हो जाता है यहाँ पे सुबह के वक्त में, है ना। ये देखिए, अगर हम गेट नंबर 310 और 311, ठीक है, 310 और 311 के लिए अब हम चलते हैं। ये रहा 310 और ये रहा 311 की एंट्रेंस पे जो है हमको ये सारी चीज़ें मिल जाती है। तो यहाँ पहुँचने के लिए मुझे कितना टाइम लगा है, ठीक है, ये आप देखिए, ये रहे 8:04 पे हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पर पहुँच गए। और ये रहा सामने रोज़ाए रसूल, है ना। फ़िलहाल ये वीडियो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। और रूम्स के ताल्लुक़ से, टिकट्स के ताल्लुक़ से, वीज़ा के ताल्लुक़ से, पैकेजेस के ताल्लुक़ से या हज के ताल्लुक़ से अगर आपको क्वेरी करना चाहते हैं आप, तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9768039997 पे कॉल बैक कीजिएगा। मैं सैयद वसीउल्लाह हुसैन, अल बकी टूर एंड ट्रैवल से।